हेलो एवरीवन, आपका आपके यूट्यूब चैनल मेक लाइफ हैप्पी विद अंकिता में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे लंबे घने सिल्की शाइनी बाल के लिए क्या क्या करना होता है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको जो भी फ्रूट्स मिलते हैं, बहुत महंगे फ्रूट्स मैं नहीं कह रही हूँ कि आप जाके कीवी, एवोकाडो ये सब खरीदो। आप खीरा, ककड़ी, गाजर, मूली और ये पालक, पत्ता गोभी, ये सब जिसमें जितनी भी लीफी वेजिटेबल्स हैं, जितनी पत्ते वाली सब्जियां हैं, हरी सब्जियां, आप उनका इंटेक करिए। ये है हमारी ब्राह्मी और ये है आम के पत्ते। यही हमारे आज मेन इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे इस रेमेडी का। अब मैं आम के बारे में बताऊं कि जैसे ये फलों का राजा है। आगे मैं आपको इनकी सारी क्वालिटीज़ बताती रहूँगी। तो हिबिस्कस फ्लावर यानी गुड़हल का फूल भी है, आप चाहें तो यूज़ करें। अगर स्मूथनिंग चाहिए तो आप सिंपली इनका पेस्ट बनाएं और यूज़ करें। दूसरा इंग्रेडिएंट है भृंगराज। इसके हर जगह स्टेट वाइज लोकल एरियाज़ में इनके अलग अलग नाम है। मैं तो भृंगा बोलती हूँ, वैसे भृंगराज है। ये दो तरह के होते हैं, येलो फ्लावर का और वाइट फ्लावर का। आपको जो भी अवेलेबल हो, ये मॉइस्ट एरियाज़ होते हैं जहाँ नमी होती है, छाया होती है, वहाँ पे ये उगते हैं। आप सिंपली वहाँ से इन्हें उखाड़ लाओ अपने घर के आंगन में, या कहीं मिट्टी हो या गमले में, उस सिंपली इसका जड़ कट करो, रूट को कट करिए आप और उसे प्लांट कर दीजिए, वहाँ पे लगा दीजिए। और ये फिर से इसमें पत्तियाँ आने लगती हैं, लग जाएंगी तो, और फिर आपको कहीं जाके ढूंढना नहीं होगा। और बहुत मात्रा में इसे हम यूज़ भी नहीं करते हैं। 1:3 यानी एक हिस्सा आम की पत्ती रहेगी या कोई भी इंग्रेडिएंट है, 3 हिस्सा वो रहेगा, 1 हिस्सा भृंगराज रहता है। और इसका आप ऑयल बना सकते हैं, इसको सुखा के इसका पाउडर बना सकते हैं। किसी भी आप इसका इंटेक भी कर सकते हैं बहुत सारी बीमारियों में, जिस पे मैं नहीं जा रही हूँ। मेरा आज का सिर्फ फेयर ग्रोथ रेमेडी है। आप सिंपली इन तीनों चीज़ों को पीसिए, सिलबट्टे पे या मिक्सर ग्राइंड में ग्राइंड करिए, इसका जूस निकालिए। अगर आपके यहाँ फाइन पेस्ट हो गया है तो आप पेस्ट अप्लाई करिए। मैं जूस इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरा तो फाइन पेस्ट नहीं हुआ है। दूसरे, जब आपकी हेयर लेंथ लंबी हो, मतलब बालों की लंबाई ज़्यादा हो, तो ये चिपक जाते हैं कहीं ना कहीं जाके। और बहुत एक्सेस वाटर आप ड्रेन पानी बहाते रहते हो और फिर भी आप देखोगे तो 2, 4, 10 चिपके ही रहते हैं बाल में। जब आप कंघी करते हैं तो फिर वो फंसते हैं, टूटते हैं बाल, उसकी वजह से मेरा बिना वजह के टूट जाते हैं। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि आम की क्वालिटी क्या है, आम के पत्तों के फ़ायदे क्या हैं और हम क्यों इसे अप्लाई करें। जब हम छोटे थे तो मेरी फैमिली में कोई भृंगराज या कोई बहुत सारे ऐसे शंखपुष्पी और नींबू के पत्तों का, ऐसे बहुत सारे पत्तों का मेरी मदर पेस्ट बना के बालों पे अप्लाई करती थी। कभी कभी तो अरहर की दाल में बिना नमक हल्दी डाले धुल देती थी बालों को। आंवला, रीठा, सिकाकाई लगाती थी, रात भर भिगो के लोहे की कढ़ाई में सिर पे पीस के। बहुत हाथ काला हो जाता था लेकिन लगाती थी और हम लोग के बाल काफ़ी अच्छे थे। उसके बाद जब मैं कॉलेज टाइम में बाहर निकली तो फिर एकदम ख़त्म हो गया, क्योंकि कोई न्यूट्रिशन नहीं, खाने का कोई रूटीन नहीं। तो पहले तो आपको अपने खाने पे प्रॉपर एक बैलेंस डाइट लेनी होगी। उसके बाद आते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। आम के पत्ते से क्या फ़ायदा है। आम जैसे फलों का राजा है, खाने में टेस्टी लगता है ना, सेम वैसे ही जो आम की पत्तियाँ होती हैं, खासकर जो नई पत्तियाँ, कोमल पत्तियाँ होती हैं, उनमें प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल, ये सारी चीज़ें भरपूर मात्रा में होती हैं। अब कौन कौन से विटामिन्स होती हैं, यानी वाइटमिन्स होती हैं, तो ए होती है, विटामिन बी होती है, सी होती है, और ये एंटीऑक्सीडेंट से भरी होती हैं। और आप समझ लीजिए कि एक औषधि का काम करती हैं आपके बालों के लिए आम की कोमल पत्तियाँ। आपके पास अमरूद की पत्ती है, मैंने डाला है पर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो आप उसे भी डाल दीजिए। 2-4 तुलसी के पत्तों को डाल दीजिए। आप जानते ही हैं कि अमरूद के पत्तों में भी कैल्शियम होता है, विटामिन होता है, मतलब कीवी से भी ज़्यादा अच्छा खासा प्रोटीन होता है अमरूद के पत्तों में। उसके साथ ही आप, अगर आपके पास है तो तुलसी जी के पौधे से 2-4 पत्तियां डाल दीजिए। एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी। अब आप क्या करिए, सबका पेस्ट बना लीजिए। साथ ही अब मैं भृंगराज के बारे में बताना चाहती हूँ। ज़्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि भृंगराज सबको पता है। जो भी सिख हैं, जिनको लगता है कि हमारे बाल बहुत लंबे हमें करने हैं, बहुत अच्छे करने हैं, रीग्रोथ करनी है, जिनको किसी भी तरह के बालों की समस्या है, वो जानते हैं। और एडवर्टीज़मेंट भी तो दुनिया भर में इतना टीवी में आ रहा है, भृंगराज ऑयल, किंग ये वो ऑयल, तो सब जानता है। लेकिन ये बता दूँ कि बालों की मैक्सिमम जो समस्या है उसका रामबाण इलाज होता है भृंगराज। हम जो फेनुग्रीक मतलब क्या बोलते हैं, ये मेथी दाना यूज़ करते हैं, सब कंडीशनिंग का काम करते हैं, थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं प्रोवाइड करती, पर भृंगराज आपके बालों को
रंगता है यानी कलर करता है, ग्रे होने से बचाता है, अगर हो गए हैं तो उसे कलर करता है, साथ ही आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। आपके पास भृंगरा है तो आप उसे फ्रेश यूज़ करिए, जैसे मैंने अपने गमले में लगा दिया है वो हो जाएगा तो यूज़ करूँगी। उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट था उसे आप छाया में सुखा लें, आम के पत्तों को भी सुखा लें, अमरूद के पत्तों को भी सुखा के पाउडर बना लें, साथ ही इसमें नीम की पत्ती 2-4 ज़रूर ऐड कर दें। उससे क्या होता है कि जो ईचिंग होती है, डैंड्रफ होता है ना, वो सारी चीज़ें आपकी स्कैल्प से रिमूव हो जाएंगी। स्कैल्प स्वस्थ रहेगा तभी आप बार बार खुजली करके अपने बालों को डैमेज नहीं करेंगे। और ये सारी चीज़ें आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती हैं। साथ साथ जब आपने डैमेज कर रखा है अपने बालों को, हीट ट्रीटमेंट, कर्लिंग, ये स्ट्रेटनर सब यूज़ करके, पॉल्यूशन, धूप लग रहा है, यूवी रेज आपके बालों पे पड़ रही है, वो आपके बालों को डैमेज कर रही है, इन सारी चीज़ों से एक तरह से प्रोटेक्शन शीथ एक लेयर बना देगा आपके बालों के लिए। और आप इसे अच्छे से मसाज करें। मसाज हमेशा फिंगर टिप से करें, 5 से 10 मिनट करें। और अगर आपके पास कोई इंग्रेडिएंट नहीं है, कोई बात नहीं, आप सिंपल ऑयल लेके जो आपके यहाँ हो रहा हो आपके रीज़न में, चाहे वो तिल का तेल हो, अलसी का तेल हो, या आपके यहाँ सरसों का तेल हो, या कोकोनट ऑयल हो, आप सिंपली उसे एक बाउल में लीजिए, हल्का वार्म कीजिए, ल्यूक वार्म हो, डबल वाटर बॉइलिंग सिस्टम से, यानी पानी रख के उसके बीच में बाउल में वो रख के तेल रख के और मसाज करिए। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो कमी लगे उसे कमेंट में बताइए। आपका एक लाइक, एक सब्सक्रिप्शन मेरी बहुत मैटर करता है, बहुत बूस्ट करता है, मुझे बहुत मोटिवेट करता है। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग।